लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए माइनर इलेक्टिव पेपर के तहत एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है COMM 203 अर्थात कॉम 203। कोर्स या पेपर का नाम है फाइनेंस एंड बैंकिंग। कॉमर्स का यह पेपर है, माइनर इलेक्टिव का पेपर है। जो भी विद्यार्थी सत्र 2024-25 में फोर्थ सेमेस्टर में थे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उनके लिए माइनर इलेक्टिव का पेपर हुआ था। तो सत्र 2024-25 के जो फोर्थ सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों के क्या आंसर्स होंगे, उन्हीं को हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चंस के बारे में विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या आंसर्स होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं जो कि सत्र 2024-25 में फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। COMM कॉम 203 अंडर ग्रेजुएट फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 कॉमर्स फाइनेंस एंड बैंकिंग माइनर इलेक्टिव। पेपर ID was 5703। टाइम allotted was 1 hour 30 minutes। मैक्सिमम मार्क्स was 100 marks। नाउ द क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, हु डिसाइड द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड। मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों का मूल्य और उसकी मात्रा को कौन तय करता है। आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, RBI या स्टॉक एक्सचेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो RBI है जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो RBI is responsible for deciding the value and volume of banks notes to be printed in India. So in this way the C option is the right option। RBI ही मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों का मूल्य और उसकी मात्रा को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मॉनेटरी पॉलिसी एज एन आर्म ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी इज एडमिनिस्ट्रेड बाई। मौद्रिक नीति जो आर्थिक नीति की एक शाखा है, इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मौद्रिक नीति जो आर्थिक नीति का एक शाखा है, इसका प्रशासन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। मॉनेटरी पॉलिसी which is a key component of a country's economic policy is primarily administered by the central bank. In India, the central bank is Reserve Bank of India or RBI. The next question is question number 3। प्रश्न संख्या 3। Question is, lack of access to financial service is technically known as। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वित्तीय स्थिरता, वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन है, वित्तीय बहिष्करण, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। तो डियर स्टूडेंट्स, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से वित्तीय बहिष्करण कहा जाता है। क्या कहता है? वित्तीय बहिष्करण है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। सो द डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है, दैट इज द राइट ऑप्शन। लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इज टेक्निकली नोन एज फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु इज प्राइमरी लायबल ऑन ए चेक। चेक पर मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन होता है। ऑप्शंस आर ड्राई बैंकर, ड्रायर, पेई और कलेक्टिंग बैंकर। अदाकर्ता बैंकर, आहर्ता या अदाता या एकत्रण बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी लायबल ऑन अ चेक होता है वो कौन होता है? ड्रॉयर होता है। ड्रॉयर का मतलब चेक को जारी करने वाला, जिसको हम आहर्ता कहते हैं या चेक जारी करता कहते हैं। द ड्रॉयर इज द इंडिविजुअल और एंटिटी हु राइट्स एंड साइंस द चेक। जो कि चेक को काटता है, चेक को साइन करता है, चेक को देता है, वही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। इसलिए यदि आप कभी भी चेक दीजिए तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह चेक पर मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन होता है? ड्रॉयर या आहर्ता या चेक को जारी करने वाला, चेक जारी करता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5। इन CRR, C स्टैंड्स फॉर। CRR में C का क्या मतलब होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि CRR का फुल फॉर्म क्या है। जो CRR का फुल फॉर्म है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टू डिपॉजिट्स दैट
इट इज रिक्वायर्ड टू कीप एज ए कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। अर्थात कैश रिजर्व बैंक क्या है, किसी बैंक जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, यह किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे उसे केंद्रीय बैंक के पास नगद आरक्षित रूप में जमा रखना आवश्यक होता है। तो इस तरह से चूंकि CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, तो C स्टैंड फॉर कैश, C का मतलब हो गया कैश। तो ए ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी इन इंडिया। भारत में मुद्रा जारी करने और प्रबंधित करने का एकमात्र प्राधिकरण कौन सा है। ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में भारत में मुद्रा जारी करने और प्रबंधित करने का जो एकमात्र प्राधिकरण है वो कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 7, एट विच रेट द आरबीआई लेंड्स मनी टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। किस आरबीआई किस दर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को दीर्घकालिक आधार पर ऋण प्रदान करता है। ऑप्शंस आर बैंक रेट, CRR, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैंक है आरबीआई जो है वो आरबीआई जो है बैंकों को दीर्घकालिक आधार पर ऋण देता है, और किस दर पे देता है उसको कहते हैं बैंक दर या बैंक रेट। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, बैंक रेट या बैंक दर। बैंक दर वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, जबकि रेपो रेट जो होता है वो क्या होता है, वह ब्याज दर होता है जिसपे आरबीआई जो बैंकों को शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए लोन देता है। तो लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक ऋण जो दिया जाता है वह है आरबीआई के द्वारा बैंकों को, वह बैंक रेट पे दिया जाता है, बैंक दर पे दिया जाता है, जबकि जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म पीरियड अर्थात अल्पकालीन ऋण के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, MICR कोड इज यूज्ड फॉर। MICR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। MICR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कोड बैंकिंग समाधान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए, चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के लिए या चेक ट्रंकेशन की सेवाओं के लिए। तो MICR जो होता है, MICR कोड इज ए 9 डिजिट कोड, 9 डिजिट का कोड होता है दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई बैंक्स एंड ब्रांचेस पार्टिकुलरली इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम दैट इज ECS, जिसको हम लोग ECS के नाम से जानते हैं, वहां पर यूज होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका है ECS दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ चेक्स दैट इज द राइट ऑप्शन। चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस के लिए MICR कोड का उपयोग किया जाता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, पैन मीन्स। आजकल हम सभी लोग पैन बनवाते हैं, तो पैन का क्या मतलब होता है, हम सबको पता है, पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर या अस्थायी खाता संख्या होता है। सो डी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज बैंक मित्र। बैंक मित्र कौन होता है। तो बैंक मित्र जो होता है उसको हम, बैंक मित्र इज आल्सो नोन एज बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, उसको बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बैंक मित्र जो होता है वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स होता है दैट इज इंगेज्ड बाय बैंक्स, बैंकिंग संवाददाता बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति होते हैं जो लोगों की बैंक में मदद करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका दैट इज राइट ऑप्शन, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स इंगेज्ड बाय बैंक्स, बैंकिंग संवाददाता जो बैंकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उन्हें हम बैंक मित्र के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक नियामक संस्था नहीं है। ऑप्शन है आरबीआई, सिबिल, सेबी या एडा। तो आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एडा का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन जो सिबिल है, सिबिल उसका मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज, जिसको हम लोग सिबिल के नाम से जानते हैं। और यह जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन देता है, क्रेडिट की सूचना देता है, सिबिल स्कोर लोगों को बताता है। बाकी तो यहाँ पे जो है वित्तीय प्रणाली में जो है जो नियामक संस्थाएं वो आरबीआई हैं, सेबी है, एडा है, लेकिन सिबिल नहीं है। सिबिल क्या है, वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड
उसका फुल फॉर्म होता है, यह क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आर नेशनलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स से साहूकार हैं यह जो है संगठित क्षेत्र में नहीं आते। इसके अलावा जो है राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, ये सभी क्या है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। ऑप्शंस आर बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है दैट इज SBI। कौन है वो, भारतीय स्टेट बैंक है या SBI है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। SBI इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एज वेल एज कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। हमारे देश में जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और पब्लिक सेक्टर का बैंक है वह भारतीय स्टेट बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBFC यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर। वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाला NBFC का पूर्ण रूप क्या है। तो NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। NBFC स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, सेबी इज है, सेबी एक है। तो सेबी क्या है। ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी और नॉन एडवाइजरी बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, सेबी की हम लोग बात कर रहे हैं तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक वैधानिक निकाय है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया in 1988 as a non-statutory body but was given statutory powers through SEBI Act of 1992 which was passed by the Indian Parliament. So 1992 से यह क्या है, एक संवैधानिक या वैधानिक, ये वैधानिक निकाय के रूप में है, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। इसके पहले जो है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में 1988 में इसकी स्थापना हुई। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर मिला, वैधानिक पावर मिला, जो कि भारतीय संसद के द्वारा जिसको पास किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, CAG स्टैंड फॉर, CAG का क्या मतलब है। ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस जो है वो क्या है, कंट्रोल, CAG स्टैंड, CAG का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोलर नहीं होता बल्कि कंट्रोलर होता है। ये क्या होना चाहिए, यम होना चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो ए ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG स्टैंड फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, FII स्टैंड फॉर, FII का क्या अर्थ होता है। तो जिसमें जो FII है उसका अर्थ होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो यहाँ पे सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक। देयर आर these are जो FII है that are these are investment entities or funds registered outside India that invest in Indian financial markets including equity, debt and derivatives। अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक होता है FII का मीनिंग। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज आर, वित्तीय प्रणाली के घटक हैं। ऑप्शन है वित्तीय संस्थान, वित्तीय साधन, वित्तीय बाजार या उपरोक्त सभी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट, ये सभी क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। सो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, वित्तीय संस्थान, वित्तीय साधन, वित्तीय बाजार, ये सभी क्या है, वित्तीय प्रणाली के घटक है। सो उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न है आपका, द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज आर, वित्तीय संस्थान की नियामक संस्था है। ऑप्शन आर RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, कॉमर्शियल बैंक और ऑल ऑफ द एबव।
तो वित्तीय संस्थान की जो नियामक संस्था है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज द आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20. विच मार्केट्स डज नॉट इशू इनिशियल सिक्योरिटीज? कौन सा बाजार प्रारंभिक प्रतिभूतियां जारी नहीं करता? ऑप्शन आर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट या नन ऑफ द एबव. तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक बाजार, ये जो है प्रतिभूतियां जारी नहीं करते हैं. सेकेंडरी मार्केट डज नॉट इशू द इनिशियल सिक्योरिटी. सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21. प्रश्न है पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स बाय बैंक्स फॉल अंडर. बैंक द्वारा ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान करना किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन या नन ऑफ द एबव. तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ग्राहकों का जो है बैंक भुगतान करता है, वह एजेंसी के कार्य, एजेंसी फंक्शंस में आते हैं. सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, एजेंसी के कार्य. पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इज कंसिडर्ड एन एजेंसी फंक्शन ऑफ अ बैंक बिकॉज द बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर इट्स कस्टमर. क्योंकि बैंक जो है एक एजेंट के रूप में काम करता है, कस्टमर का एजेंट के रूप में काम करता है, इसलिए यह एजेंसी फंक्शन के अंतर्गत आता है. सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. Now the next question, question number 22. On using which account the card holders become a debtor of the bank? किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक जो होता है वो बैंक का ऋणी हो जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या पंच कार्ड? तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड एक उधार कार्ड ही होता है. क्रेडिट कार्ड को जो लोग यूज करते हैं वो बैंक से उधार ही लेते हैं. ऑन यूजिंग क्रेडिट कार्ड अकाउंट और क्रेडिट कार्ड द होल्डर्स बिकम ए डेटर ऑफ द बैंक. क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने पर कार्ड धारक जो होता है बैंक का ऋणी हो जाता है. तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन. अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23. विच सोर्स ऑफ बैंक इज मोर लिक्विड? बैंक का कौन सा स्रोत अधिक तरल होता है? कैश रिजर्व, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ब्लू चिप्स कंपनीज, लोन एंड एडवांस. तो डियर स्टूडेंट, जो बैंक का कौन सा अधिक स्रोत तरल होता है, तो तरलता से क्या अभिप्राय है, लिक्विडिटी से क्या अभिप्राय है? लिक्विडिटी रिफर्स टू हाउ इजली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लूजिंग वैल्यू. अर्थात कितने आसानी से हम उसको नकद में परिवर्तित कर सकते हैं. यहाँ पे जो कैश रिजर्व है, नकद आरक्षित है, ये क्या है? बैंक का सबसे अधिक तरल स्रोत माना जाता है. सो कैश रिजर्व ऑफ बैंक इज द मोर लिक्विड सोर्स than any other source. Cash reserve is the most liquid source for a bank because it is already in the form of cash readily available to meet immediate obligation or demands from the depositors. So A option is the right option. Next question, question number 24. The central bank is a central bank होता है commercial bank, industrial bank, bank of banks और foreign bank. तो dear students, जो central bank होता है वह हमारे देश में आरबीआई, और आरबीआई क्या है? बैंक ऑफ बैंक से, अर्थात बैंकों का बैंक है. सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. अ सेंट्रल बैंक सच एज आरबीआई इज ऑफन रिफर्ड टू एज द बैंक ऑफ बैंक्स बिकॉज इट एक्ट्स एज द प्राइमरी बैंकर्स टू ऑल कॉमर्शियल बैंक्स एज विद इन द कंट्री. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25. विच ऑफ दिस इज नॉट लाइबिलिटी ऑफ बैंक? इनमें से कौन सा एक बैंक का दायित्व नहीं होता है? शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसमेंट, रिजर्व फंड. इनमें से कौन सा एक बैंक का दायित्व नहीं है? अंश पूंजी, जमा, ऋण और अग्रिम आरक्षित निधि. तो यहाँ पे जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं, लोन्स एंड एडवांसेस या ऋण और अग्रिम जो है ये बैंक का दायित्व के अंतर्गत नहीं होते हैं, बैंक की लायबिलिटी नहीं होती है. इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 में 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो कॉम 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग का माइनर इलेक्टिव का पेपर आया था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके आंसर्स को देखा. बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसको हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें चर्चा करेंगे. तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि वे भी अपनी तैयारी बेहतर कर पाएँ, क्योंकि आने वाले सेशंस में इस पेपर में प्रश्न रिपीट हो सकते हैं. इसलिए इन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए. और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं. और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए. उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए. इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. आप
सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, अगली वीडियो में बाकी के 25 प्रश्नों के साथ, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50। तब तक के लिए आप सभी का बहुत